कहानी अधूरी दुआ। लाहौर की एक तंग-दिल्ली के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा मकान था, जिसके जंग आलूद दरवाजे पर हर सुबह सूरज की पहली किरण दस्तक देती, लेकिन अंदर खामोशी का बसेरा था। इस घर में एक ज़ईफ माँ खाला रशीदा और उसका इकलौता बेटा आमिर रहते थे। आमिर की उम्र कोई 25-26 साल थी, मगर उसके चेहरे पर फिक्रों की धुंध थी। आंखों में कई सवाल छुपे थे और कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ। वो दिन भर शहर की एक वर्कशॉप में गाड़ियां ठीक करता और रात को माँ के पांव दबाते हुए ख्वाबों की दुनिया में खो जाता। खाला रशीदा कभी स्कूल में उस्ताद हुआ करती थीं, लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद ज़माने ने उनके सब्र को कई बार आजमाया। आमिर उनका सब कुछ था, उनकी उम्मीद, उनका सहारा, उनकी दुआ। लेकिन आमिर की जिंदगी में एक खला था जिसका जिक्र कभी जुबान पर न आया। वो खला माहीन थी। माहीन आमिर की बचपन की दोस्त, महल्ले की सब लड़कियों से मुख्तलिफ थी। किताबें इसकी दोस्त थीं और ख्वाब इसकी पहचान। आमिर और माहीन ने एक साथ खेलते पढ़ते हंसते हुए जवानी की दहलीज पार की थी। आमिर खामोश तबीयत का था, लेकिन इसकी खामोशी में एक दुनिया बोलती थी। वो माहीन को चाहता था लेकिन कह ना सका। एक दिन माहीन के वालिदैन ने इसकी निस्बत एक अमीर कारोबारी शख्स के बेटे से तय कर दी। माहीन रोई, लड़की तड़पी, लेकिन घर की इज्जत के नाम पर चुप हो गई। आमिर ने दिल पर पत्थर रखा और सिर्फ इतना कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। माहीन रुखसत हो गई। आमिर अंदर से टूट गया। खाला रशीदा ने बेटे की आंखों में वो दर्द देखा जो अल्फाज में बयां नहीं हो सकता था। वो रोज दुआ मांगती, ए अल्लाह, मेरे बेटे के नसीब अच्छे कर दे, इसे सुकून अता फरमा। वक्त गुजरता गया, आमिर की जिंदगी मामूल पर आ गई, मगर दिल के कोने में माहीन की याद हमेशा जिंदा रही। फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जो आमिर की दुनिया बदल गया। वो शाम आमिर शाम को काम से लौटे रहा था कि रास्ते में एक एक्सीडेंट होता हुआ देखा। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल आपस में जोर से लगी थी। वो फौरन भागकर करीब गया और जख्मी को बाहर निकाला। जख्मी लड़की का चेहरा खून से तर था, लेकिन आंखें वही थीं, माहीन। आमिर का दिल लरस कर रह गया। वो माहीन को फौरी अस्पताल ले गया। वहां पता चला कि इसे सर में चोट लगी है और हालत नाजुक है। आमिर ने मां को फोन किया और सारी रात अस्पताल में बैठा रहा। सुबह डॉक्टर ने बताया कि माहीन को होश आ गया है, लेकिन इसकी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो गया है। माहीन ने आमिर को देखा और बस इतना कहा, आप मेरे कौन हैं? आमिर ने मुस्करा कर कहा, एक पुराना दोस्त जो तुम्हें कभी नहीं भूला। खाला रशीदा ने बेटे की आंखों में अजीब चमक देखी, जैसे जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया हो। उन्होंने माहीन का ख्याल रखा, इसका इलाज करवाया, इसे अपने घर ले आए। महीने गुजरे और माहीन को सब कुछ याद आ गया। वो रोई, मुआफी मांगी और कहा, आमिर, मैं जानती हूं तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। क्या अब भी तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहोगे? आमिर की आंखों में नमी थी। इसने मां की तरफ देखा। खाला रशीदा ने खामोशी से दुआओं भरी निगाह से बेटे को दुआ दी। अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरी दुआ पूरी हो गई। इख्तिताम। कुछ दुआएं अधूरी रहती हैं, लेकिन कभी कभार वक्त उन दुआओं को मुकम्मल कर देता है। आमिर और माहीन की कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, सब्र, कुर्बानी और खुलूस की कहानी थी। जो दिल से दे वो लूट कर कभी खाली नहीं जाते। यही खुलूस की दौलत है जो हाथों में नहीं नापी जाती। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके।